Hi, I'm Dr. Shafi, Consultant Critical Care, Infectious Disease, Omega BB Oncology Services और टुलिप्स क्लिनिक्स। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कोविड पेशेंट्स को घर बैठे बैठे आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। याद रखिए, यदि अपने पास 100 पेशेंट्स है, 100 पेशेंट्स है, तो 95 पेशेंट्स जो है बेसिक 6 ड्रग्स से आपको अच्छी तरह रिकवरी हो जाएंगे और बाकी 5% पेशेंट्स को सिर्फ 3 ड्रग्स अपन यूज करने की ज़रूरत है। उस 95% पेशेंट्स में भी 80% पेशेंट्स को हम घर बैठे बैठे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स भागने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे अब तक आपको पता चला होगा कि कौन से सिम्टम्स हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कोरोना हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है बुखार, खांसी, गले में खराश या सर्दी आना। आजकल जो है नया चीज़ आ गया, जो हाथ पांव दर्द होना और डायरिया आ गया, तो भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये थोड़ा एटिपिकल फीचर है, ये कोरोना होने के चांसेस है। यदि घर में 5 लोग रहते हैं, किसी एक आदमी को आया कि सर्दी, खांसी या सांस खेलने में तकलीफ आया, तो वो कोरोना होने के चांसेस बहुत कम है। इट शुड कम इन क्लस्टर्स, मतलब मिनिमम एक आदमी से 2 या 3 आदमी एक फैमिली में होना ज़रूरी है, वो भी 5 दिन के अंदर अंदर। तब आप सोच सकते हैं कि हाँ, ये शायद कोरोना होने का चांसेस है। दूसरी बात है, एक 6 किस्म के ऐसे लोग हैं जिसको बहुत सावधान रखना ज़रूरी है और होम क्वारंटाइन करते समय भी कंपलसरी आप एक डॉक्टर की या लोकल में जो है हेल्थ फैसिलिटी की सलाह ज़रूर लेंगे। सबसे पहला आदमी जिसको दम्मा की बीमारी है या फेफड़ों की बीमारी है, दूसरा जिसको हार्ट की बीमारी ऑलरेडी है, तीसरा पेट से जो औरत है उन लोगों के लिए है, चौथा जो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन चीज़ों के लिए थोड़ा कंपलसरी डॉक्टर से आप सलाह लेना ज़रूरी है और देखभाल करना और ज़्यादा आवश्यकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि घर बैठे बैठे आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि सिंपल से याद रखिए, HIS आइटम्स। पहले हम आइटम्स के बारे में बात करेंगे। HI मतलब आइटम्स, I फॉर आइसोलेशन मतलब जिस पेशेंट को बीमारी है उस पेशेंट को आप बाकी अलग लोगों से थोड़ा अलग रखेंगे। कितना अलग रखेंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरे घर में भगा देंगे, उससे बात करना छोड़ देंगे, वैसा नहीं है। मिनिमम जो है 3 मीटर का फासला रखेंगे और उस पेशेंट को जो है आप एक पर्दा लगा के रखेंगे ताकि वायरस जो है आप तक फैला नहीं जा सके। उस पेशेंट को भी आप मास्क इस्तेमाल करेंगे, आप खुद मास्क इस्तेमाल करेंगे। ऐसे वाले ग्लव्स मिलते हैं, ऐसे वाले ग्लव्स आप इस्तेमाल करेंगे, या घर के पुराने जो कपड़े हैं उसको अच्छी तरह धो के हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डाल के पेशेंट को भी डाल सकते हैं, आप खुद भी डाल ले सकते हैं। और कंपलसरी शील्ड बोलते हैं उसको, मतलब जो वायरस के जो छींटे रहते हैं आपके ऊपर नहीं पड़ सके, वैसे शील्ड करें तो आप पेशेंट से हमदर्दी भी कर सकते हैं और अच्छी तरह मैनेज भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जो पेशेंट खा रहा है उसके प्लेट आप अलग से मेंटेन करिए। बाथरूम है उसको थोड़ा अलग से मेंटेन करिए। सच में अब नहीं हो सकता बाथरूम मेंटेन करना, क्योंकि हम लोग अपर मिडिल क्लास लोग हैं और बाथरूम मेंटेन करना नहीं हो सकता है, तो जैसे ही वो बाथरूम करके आएगा हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से अच्छी तरह क्लीन कर दीजिए। दूसरी बात है टी आइटम्स में टी इज फॉर ट्रीटमेंट में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, ट्रीटमेंट में हर किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ 6 ड्रग्स आप इस्तेमाल करेंगे तो घर पे मेंटेन कर सकते हैं। और 3 चीज़ें जो एहतियात रखेंगे तो आप घर पे ट्रीट कर सकते हैं। 3 क्या चीज़ें हैं? पहले चीज़ है रेस्पिरेटरी रेट, जिससे आप सांस चल रहा है वो रेस्पिरेटरी रेट आप देखेंगे। यदि उस पेशेंट को 30 से ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम है, देखभाल करना ज़रूरी है। दूसरा बात है हार्ट रेट है, सिंपल है, हार्ट रेट मेजर कीजिए। यदि 100 से ज़्यादा आ रहा है बोले तो थोड़ा एहतियात और केयरफुल रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पल्स ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लीजिए। 94% से कम हो गया तो समझ जाइए कि थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। 6 ड्रग्स कौन से हैं जो आपके पास रखना चाहिए माइल्ड और मॉडरेट केसेस के लिए? फर्स्ट ड्रग जो है पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम की गोली है, सेकंड गोली है जिंक की गोली है, तीसरी है कैल्शियम की गोली है, चौथी सर्दी या दमा या खांसी की गोली है, स्पेसिफिक मोंटेलुकास्ट या लेवोसिट्रिजिन की गोली है, और चौथा एक डेक्सामेथासोन की गोली है और एस्पिरिन की गोली है। ये 6 गोलियां आपके पास रखेंगे तो इंशाल्लाह
70 to 80% आप नॉर्मल होने के चांसेस बहुत है। मॉडरेट केसेस में हम लोग 3 ऐड करते हैं, एक क्लेक्सेन एक ऐड करते हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, नेबुलाइजेशन मतलब एक बॉक्स में रख के नेबुलाइजेशन देते हैं, वो आपको हम लोग ऐड करते हैं, और जिसका सैचुरेशन कम है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स याद करते हैं। मैं फिर से समझाना चाहता हूँ कि हर एक आदमी को ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरी नहीं रहता, स्टॉक मत रखिए घर में। ऐसे लोगों को जरूरत पड़ेगी जिसको सच में जरूरत है। ITE, E फॉर एक्सरसाइजेस। घर में बैठे बैठे आप 12 दिन या 14 दिन बोर हो जाएंगे। नॉर्मल सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे हाथ पांव हिलाना, नीचे उठक बैठना, ऐसा दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट कीजिए। कुछ भी नहीं हो सकता तो फेफड़ों का शक्ति बढ़ाने के लिए आप बैलून्स जो है फूंक सकते हैं, या सिंपल टेस्ट है कि जोर से ऐसा सांस लेने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 15 या 20 या 30 जितने आप गिन सकते हैं उतना गिन के रख लीजिए। नेक्स्ट मॉनिटरिंग है। जैसे मैंने आपको समझाया कि 5 चीजें हैं जो आपको मॉनिटरिंग करना जरूरी है। एक, हार्ट रेट मॉनिटरिंग करना जरूरी है। दूसरा, पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। तीसरा जो है यूरिन आउटपुट, कम से कम मिनिमम 2 या 3 बार आखिरी दर्जे में पेशाब जाना है। यदि पेशाब नहीं जा रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि थोड़ा प्रॉब्लम है। चौथा, टेम्परेचर है। आपको पल्स ऑक्सीमीटर या डिजिटल थर्मोमीटर रहेगा, उस डिजिटल थर्मोमीटर से आप एक बार मेजर करिए। और 5वां चीज है 6 मिनट वॉक कीजिए। घर के आसपास एक 6 मिनट वॉक करने के बाद फिर से यही चीज मेजर कीजिए। पल्स का कितना है देखिए, टेम्परेचर कितना देखिए, रेस्पिरेटरी कितना रेट है देखिए। याद रखिए 30, 94 और टेम्परेचर जो है 98.4 डिग्रीज। इन तीन चीजों से ज्यादा हो तो आपको थोड़ा तकल्लुफ उठाने की जरूरत है। जरूरी है कि कोरोना एक पेशेंट को आ जाने के बाद बहुत टेंशन रहता है, टेंशन मत पड़िए। 85 to 95% अल्लाह के शुक्र से इट विल कम डाउन, और आराम से नींद कीजिए। मिनिमम 6 to 8 आवर्स अच्छा नींद होने की जरूरत है। लास्ट है HIS, H फॉर हाइड्रेशन। पानी पी सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, मटन नहीं खा सकते, चिकन, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको पसंद है आराम से खाइए। लास्ट वन है इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी मतलब अंदर से शक्ति बढ़ाइए। उसके लिए आप जिंक ज़्यादा है या विटामिन सी की गोलियां या विटामिन सी के आइटम्स ज़्यादा खाइए, जैसे आंवला है, जैसे इमली है, नींबू है, बादाम है, वाटरमेलन सीड्स है, लीची है। ये चीज़ें थोड़ा आप, पपाया है, ये थोड़ा ज़्यादा खाइए। यस फॉर सपोर्ट। एक जैसे जब से कोरोना आया है सब हम लोग अलग अलग हो जाए, ऐसे नहीं है कि अलग अलग हो जाए। एक से एक वीडियो कॉल करते रहिए, उससे मोहब्बत भी बढ़ता है, लेकिन एहतियात के साथ। 3 चीज़ें, एक मास्क, दूसरा शील्ड, तीसरा ग्लव्स, और मिनिमम 2 हाथ का फासला रखेंगे तो इंशाल्लाह इस कोरोना से हम लोग सब सक्सेसफुल हो सकते हैं। याद रखिए HIS, आइटम्स। I for isolation, T for treatment, E for exercise, M for monitoring, S for sleep, HIS, H for hydration, I for immunity, और S for support both morally as well as medically.